नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी अपनी स्टडी भी शानदार कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने जो हमने कल शुरू किया था 9th क्लास का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स बहुपद, उसका आज सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं दोस्तों। और एक्सरसाइज भी नहीं है हमारी 2.2। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों आज के अपने नए सेशन पर। आप लोग अपना काम करते रहिएगा और आपका काम सिर्फ और सिर्फ बस क्या है दोस्तों, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों नई एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। और इसमें दोस्तों बस ये 4 ही क्वेश्चन है हमारे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज बस यही खत्म हो जाएगी। हमने हर क्वेश्चन का एक एक पार्ट उठा लिया है। बहुत इजी एक्सरसाइज है, बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, हमने तो एक एक पार्ट उठा लिया है। तो अभी देखना थोड़ी देर में एक्सरसाइज क्या हो रही है हमारी खत्म। ठीक है, देखना एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, है ना। अब फर्स्ट क्वेश्चन का कौन सा पार्ट है हमारा? ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, इसमें 4-5 पार्ट है, हमने एक पार्ट ले लिया है सेकंड पार्ट। क्या पूछा है इसमें देखना, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल इतना 8x = -1, है ना। इस बात का मतलब यह है दोस्तों कि इस पोलिनोमियल की हमें वैल्यू बतानी है। कब? अगर x की वैल्यू क्या हो? -1। ओके, चलो देखना, मान लो ये जो पोलिनोमियल है, मान लिया लेट ये जो पोलिनोमियल है ये px है दोस्तों। क्या है? px 5x - 4x² + 3। ठीक है, ध्यान से समझना। वैसे ही इतना ज्यादा सीरियस होने की भी जरूरत नहीं है कि बिल्कुल आप पूरा फोकस ही है ना, बहुत इजी है, ऐसे ही समझ में आ जाएंगे, पर फिर भी थोड़ा ध्यान लगाना है बस। ठीक है तो मान लिया ये जो पोलिनोमियल दिया है इसको हमने क्या मान लिया है? इसको मान लिया है हमने px। आप fx मान लो, px मान लो, जो आपका मन हो। ठीक है, ऐसे। लेकिन यहाँ जरूर x रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि यहाँ भी जो है क्या है? x है, इसलिए। ठीक है, तो मान लिया ये जो पोलिनोमियल है ये px है। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है x = -1 पर। ठीक है, चलो तो x के प्लेस पर क्या रखना है? -1 रखना है। ठीक है, चलो रखिएगा दोस्तों। तो 5 × -1 -4 इंटू, है ना, क्या -1 का स्क्वायर और प्लस क्या 3, है ना। चलो 5 की -1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? -5, है ना। अच्छा, -1 का स्क्वायर क्या होता है? +1, और +1 की -4 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? -4, और ये क्या है हमारा? +3। ओके, 5 और 4 दोनों नेगेटिव है तो दोनों क्या हो जाएंगे? माइनस, है ना, -9, और फिर क्या है? +3। ओके, अब -9 + 3 क्या बच जाएगा दोस्तों हमारा? -6 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? -6, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो ऐसे करना था दोस्तों ये क्वेश्चन। अब इसके जो बचे हुए पार्ट हैं वो आप लोग स्वयं करेंगे इसी तरह। ठीक है, कंफ्यूजन के लिए हम हैं, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, केवल क्वेश्चन करने हैं। आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पर। और उसका हमने कौन सा लिया है? सेकंड क्वेश्चन का भी सेकंड पार्ट है। थोड़े जो टेक्निकल जो थोड़े से लगते हैं, हमें अपनी तरफ से ठीक ही पार्ट लिए हैं, जो बहुत इजी लेवल के हैं वो आपके लिए ही छोड़ दिए हैं। यहाँ भी क्या है दोस्तों सिस्टम? फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर द पोलिनोमियल इतना। ठीक है, मतलब इस पोलिनोमियल के लिए P0 का मान बताना है, P1 का मान बताना है और P2 का मान बताना है। 3 वैल्यू बतानी है। ठीक है, चलिएगा, मान लीजिए इसका भी मान क्या है ना। मान लेते हैं इसे लेट कि ये जो पोलिनोमियल है ये क्या है हमारा? PT है। क्या है? PT। तो क्या है ये? 2 + t + 2t² और माइनस का t³। ठीक है, ये हमने क्या मान लिया है? PT। क्यों माना है? PT माना है इस बार, px नहीं माना है। क्यों? क्योंकि यहाँ t है ना। इसके अकॉर्डिंग मानते हैं दोस्तों, यहाँ क्या रखना है? यहाँ x होता तो हम x रखते, y होता तो y रखते, और t है तो t रख दिया, है ना। तो मान लिया कि ये जो पोलिनोमियल है ये किसके बराबर है? PT के बराबर है। अब जिसकी वैल्यू निकालनी है आप निकालते रहिएगा। देखो, पहली वैल्यू P0 की निकालनी है, कोई बात नहीं।
फर्स्ट वैल्यू किसकी निकालनी है, P0 की। इसका मतलब t के प्लेस पे 0 रखना है, तो रखिए 2 प्लस t के प्लेस पे 0 प्लस यहाँ भी 0 और माइनस ये भी 0, तो क्या आ जाएगा आंसर, बस केवल 2 ही आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए इसका अगला पार्ट देख लीजिए, है ना। इसे ए मान लीजिए, ए पार्ट हो गया है। अब क्या है इसका बी पार्ट, और बी पार्ट में क्या पूछा है दोस्तों, P1। इसका मतलब इस बार टी के प्लेस पर क्या रखना है, 1 रखना है। तो रखिए दोस्तों यहाँ 2 प्लस टी के प्लेस पर क्या रख दिया 1, प्लस यहाँ क्या टी स्क्वायर का मान 1 ही, मतलब यहाँ क्या 2, और माइनस यहाँ भी क्या आ जाएगा 1। ठीक है, चलो 1 से 1 कैंसिल, 2 और 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 4। ठीक है, सी पार्ट देख लीजिए, इसमें क्या बताना है हमें, P2 बताना है ना, क्या बताना है P2। तो इस बार t के प्लेस पर क्या रखना है 2, रखिए 2 प्लस t के प्लेस पर क्या रखना है 2 प्लस, है ना 2 इंटू टी स्क्वायर, t के प्लेस पर 2, 2 2 जा 4, है ना, माइनस टी क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है हमारा 8। ठीक है, ये आ गया है। अच्छा, अब क्या करना है, देखो मैं 2 और 2 क्या होता है हमारा 4 होता है, और प्लस 4 2 जा क्या होता है 8, और माइनस का क्या है 8। ठीक है, अब 8 से 8 क्या हो गया कैंसिल, तो बचा क्या दोस्तों 4, और यही हमारा क्या आ गया है आंसर। ठीक है, तो बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, समझ आ रहे हैं ना, बहुत इजी है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर। तो ये तीनों वैल्यू आ चुकी है हमारी, P0 भी, P1 भी और P2 भी। तो ये 2 क्वेश्चन हमारे क्या हो चुके हैं कंप्लीट, इनके पार्ट आपको स्वयं करने हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर, है ना। देखना 3 में क्या बोला गया है, वेरीफाई द वेदर, है ना, वेरीफाई द वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। मतलब क्या पूछा है क्वेश्चन में, ये कहा गया है कि जो फॉलोइंग आर जीरो, जो नीचे पोलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है कि जो नीचे पोलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, हमें इसके सामने क्या दिए हुए हैं, इसके जीरोज, तो हमें वेरीफाई करना है, ठीक है, कि ये जीरोज इसी के हैं। इस बात को हमें वेरीफाई कर कर दिखाना है, प्रूफ करना है एक तरीके से, ये समझिए आप कि ये जो जीरोज हैं ये इसी पोलिनोमियल के हैं। ठीक है, चलिए करते हैं, बहुत इजी है ये भी क्वेश्चन, है ना। तो ये क्या है हमारा px है ना, और हमें क्या है x बराबर -1 और x बराबर 2 पर एक बार क्या रखना है दोस्तों, है ना। फर्स्ट जो है हमारा, इसे a मान लीजिए, किसका निकालना है हमें P-1, है ना। x बराबर -1 जो है प्रूफ करना है, इसका क्या है जीरोस है, तो x के प्लेस पर क्या रखना है -1। ठीक है, रख दीजिए x के प्लेस पर -1, यहाँ भी -1 रखना है, -1 + 1 इंटू -1 - 2, ये हो गया है। ठीक है, अब देखो -1 से +1 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये क्या आ गया 0, और इसके गुना में ये भी है, तो इसे भी क्या बना देगा 0, मतलब यहाँ क्या आ चुका है 0। ठीक है, चलिए अब निकालिए इसका सेकंड पार्ट। कौन सा, सेकंड पार्ट क्या है, x बराबर 2, इसका मतलब P2 की वैल्यू निकालिए, है ना। तो 2 रखते हैं, तो 2 + 1 इंटू 2 - 2। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया 0, और इसको भी क्या बना देगा 0। ठीक है, अब क्योंकि x के प्लेस पर -1 रखा तो भी px की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 0, और x के प्लेस पर 2 रखा तो भी px की वैल्यू क्या आती है 0, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर -1 रखने पर और x बराबर 2 रखने पर इसकी वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब कोई भी, है ना, रिमाइंडर नहीं बच रहा है। तो इसका अर्थ तो सीधा सीधा यही हुआ, जब हम किसी में डिवाइड करें और उसमें रिमाइंडर ही ना बचे, तो इसका मतलब समझ लेना जिसका डिवाइड आपने किया है, ठीक है, वो फैक्टर है किसका, जिसमें डिवाइड किया है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया देखो, अब आप पता है क्या समझ, x बराबर -1 रख दिया मैंने, इस बात का मतलब ये है कि हमने इसमें क्या कर दिया है डिवाइड, और क्या आया 0, इसका मतलब रिमाइंडर कुछ नहीं बचा है। इस बात का मतलब ये है कि ये इसका क्या है दोस्तों 0 है। इसी प्रकार x बराबर 2 रखने पर भी क्या है 0, है ना। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है इसके 0। तो क्या लिख देना है, चूंकि, है ना, P-1 बराबर P2 बराबर 0, तो
तो इसीलिए -1 and 2 आर द जीरोज ऑफ पी एक्स। ठीक है, ये वेरीफाई हो चुका है ना। -1 and 2 आर द जीरोज ऑफ पी एक्स, मतलब -1 और 2 पी एक्स के जीरोज हैं। ठीक है, क्लियर है या कोई डाउट है दोस्तों? ठीक है, क्लियर है, चलो बहुत अच्छी बात है। देखना क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, है ना। इसमें क्या है देखना, फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, है ना। मतलब नीचे जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसके कई पार्ट हैं दोस्तों। ठीक है, हमने एक पार्ट लिया है, बाकी सेम पार्ट हैं, आप स्वयं कर लेना, कोई भी डाउट उसमें नहीं होने वाला है आपको। बिल्कुल सिंपलेस्ट है, बिल्कुल सिंपल ऐसे ही हो जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, तो एक पार्ट हमने ले लिया है। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि फाइंड द जीरोज फाइंड आउट करते हैं ऑफ द पोलिनोमियल, है ना, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। जो नीचे लिखे पार्ट हैं, ठीक है, जो नीचे लिखे पोलिनोमियल है, मतलब ये समझिए उनका क्या बताना है, जीरोस बताना है। कहने का मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है वहां से सोल्व होगी। ठीक है, चलो तो जब हमें क्या जीरोस फाइंड आउट करना हो किसी भी पोलिनोमियल का, ठीक है, तो पता है तब हमें क्या करना है दोस्तों। ये क्या दिया हुआ है, ये जो जीरोस है किसके बराबर दिया है, पी एक्स के। तो ये पी एक्स बराबर इतना है और हमें बताना है जीरोस, तो पता है हम क्या करेंगे। ठीक है, पी एक्स को किसके बराबर लेंगे दोस्तों, जीरो के बराबर लेंगे। ठीक है, पी एक्स को किसके बराबर लेंगे, जीरो के। ओके, चलिएगा, जब पी एक्स जीरो के बराबर ले लिया है तो फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा, सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो। ये हो गया है सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो। ओके, अच्छा जी तो अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करना चाहिए, सी एक्स इक्वल टू डी को उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की, तो सी कहाँ जाएगा, बटे में। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के डी अपॉन सी। ठीक है, क्या आ जाएगी दोस्तों, माइनस का डी अपॉन सी। यही इसका क्या होगा, जीरो, किसका, इस पोलिनोमियल का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। अब चारों के चारों क्वेश्चन दोस्तों हमने एक एक पार्ट लिया था और उनका एक एक पार्ट कर दिया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सभी आपने बहुत ही अच्छे से समझे होंगे, कोई डाउट वाली बात नहीं होगी। ठीक है, और नोट जरूर कर लेना दोस्तों। ठीक है, नोट जरूर कर लेना, इसलिए हम साइड में हो जाते हैं बिल्कुल। ठीक है, कोई भी बात रहनी नहीं चाहिए, बिल्कुल अच्छे से नोट वोट करके तब पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, ओके, तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। तो शुरू करते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, चलिएगा, और ये एक्सरसाइज भी दोस्तों बहुत इजी है ना। और इसमें पता है क्वेश्चन कितने हैं, केवल 3 क्वेश्चन है। ठीक है, हम दूसरा और तीसरा क्वेश्चन आपको कराएंगे, फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है, इजी क्वेश्चन आप कर लोगे। ठीक है, पता है कैसा है फर्स्ट क्वेश्चन, इसी के जैसा है फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब ये थोड़ा इसमें ए वगैरह है, ये उस फर्स्ट क्वेश्चन से थोड़ा टफ है, इसलिए हम इसे करा रहे हैं और वो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है, उसे कर लीजिएगा और अगर नहीं होता है तो हमें बताइएगा। ठीक है, चलिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करा देते हैं, फिर ये एक्सरसाइज भी हमारी क्या हो जाएगी, फिनिश, है ना। तो समझते रहिएगा बिल्कुल ध्यान से दोस्तों। ठीक है, देखना क्या है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन इतना इज डिवाइडेड बाय इतना, है ना। चलिएगा, अब क्या है मीन है इस क्वेश्चन का जो भी लिखा हुआ है, मतलब है ना। देखो ये कहा गया है कि हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, शेषफल बताना है दोस्तों। कब, अगर इसमें इससे डिवाइड किया जाए। ठीक है, अगर इसको इससे डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा, ये इस क्वेश्चन को मतलब ये इस क्वेश्चन का मतलब है दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं, देखो अब इसमें इसका रिमाइंडर मतलब डिवाइड करना, रिमाइंडर जो बचेगा ये है ना। अभी देखो आप जानते होंगे कि रिमाइंडर थ्योरम होती है और एक फैक्टर थ्योरम होती है, एक रिमाइंडर थ्योरम होती है। तो ये क्वेश्चन हम करेंगे रिमाइंडर थ्योरम से। ठीक है, किससे, रिमाइंडर थ्योरम से। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है दोस्तों, एक काम करते हैं कि ये जो पोलिनोमियल है लेट, ये वाला मान लिया दोस्तों, ये क्या है, पी एक्स है। क्या है ये पोलिनोमियल, पी एक्स क्या है, एक्स क्यूब माइनस
ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x और माइनस ए। ठीक है, ये पोलिनोमियल है हमारा, है ना। अच्छा, इसको मान लेते हैं जी एक्स, है ना। क्या है ये, x माइनस ए, है ना। चलिए, ये पी एक्स मान लिया है और ये जी एक्स मान लिया है। अब हमें पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर है उसे बताना है। तो जब हम, ठीक है, अब रिमाइंडर थ्योरम से क्या करते हैं हम, बाय द रिमाइंडर थ्योरम, बाय द रिमाइंडर थ्योरम, है ना, शेषफल प्रमेय से क्या करना है, जो जी एक्स है उसे जीरो के बराबर रखते हैं दोस्तों। जी एक्स बराबर क्या लिया, जीरो, तो इसका मतलब x माइनस ए बराबर क्या आ गया, जीरो, तो इसका मतलब x बराबर क्या आ गया है, a। ठीक है, अब जहां जो यहां से x की वैल्यू निकल गई है उसे यहां रख दीजिए, है ना, x के प्लेस पर, और जो फिर इसे रखने के बाद जो भी आता है वही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो हमें बताना है रिमाइंडर, है ना, रिमाइंडर। रिमाइंडर जो होगा हमारा दोस्तों क्या होगा, वो पी ए होगा। क्या होगा हमारा रिमाइंडर, पी ए, है ना। कहने का मतलब यहाँ पी एक्स है ना, और एक्स के प्लेस पर क्या रखना है हमें, तो पी एक्स के प्लेस पर ए रखते हैं, तो पी ए, तो जो मतलब x के प्लेस पर a रखने पर जो भी वैल्यू हमारी आती है वही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर। तो इसलिए रिमाइंडर क्या होगा हमारा, पी ए, है ना। चलो, तो पी ए की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब पी एक्स में x के प्लेस पर क्या रख देना है, हमें a रख देना है। तो रखिए दोस्तों, यहाँ a रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस यहाँ a रखेंगे तो a स्क्वायर और गुणा a, ये भी क्या हो जाएगा हमारा, a क्यूब, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 6a, है ना, 6a, और माइनस का यहाँ क्या है a। ठीक है, तो a क्यूब से a क्यूब क्या होगा, कैंसिल, और 6a में से जब a जाएगा दोस्तों तो क्या बच जाएगा, 5a, क्या बच जाएगा, 5a, और यही हमारा क्या है दोस्तों, रिमाइंडर है। ठीक है, यही हमारा क्या है, रिमाइंडर। तो उम्मीद करता हूँ, है ना, कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है और उसका यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है, ये आपने जान लिया है आज। ठीक है, बहुत ईजी है, हो गया बस ये। अदरवाइज तो डिवाइड करना पड़ता, डिवाइड करना भी सिखाएंगे आपको, ठीक है, लेकिन और पहले भी बता चुका हूँ डिवाइड करना तो मैं, लेकिन डिवाइड करने की यहाँ कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, विदाउट डिवीजन ही क्वेश्चन हमारा हो गया है। ठीक है, चलिएगा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन भी इसी की तरह है वैसे, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग है, इसलिए हमने इसे ले लिया है कराने के लिए, है ना, क्योंकि लैंग्वेज अलग है, होना ऐसा ही है ना। देखो क्या है, चेक वेदर इतना इज अ फैक्टर ऑफ इतना, है ना। तो इसका मतलब ये है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि चेक करिए कि ये जो है इसका फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, तो हमें चेक करना है दोस्तों कि ये क्या ये इसका फैक्टर है। चलो, इसी की तरह करना है ये भी। लेट मान लेते हैं कि ये जो है हमारा पी एक्स है ना, ये क्या है पी एक्स, तो 3x क्यूब प्लस 7x, है ना, और वो जो है हमारा वो क्या है दोस्तों, जी एक्स, क्या है 7 प्लस 3x, है ना। अब पता है हमें क्या बताना है, हमें बताना है, चेक करके बताना है कि जो जी एक्स है क्या वो पी एक्स का फैक्टर है। अच्छा, हमें बताना है दोस्तों जो जी एक्स है वो पी एक्स का फैक्टर है या नहीं, है ना। अब देखना, जी एक्स का इसमें डिवाइड करते हैं हम, अगर पूरा पूरा कट जाए, रिमाइंडर 0 आए तो फैक्टर होगा, और रिमाइंडर कुछ और बचे तो फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो इसी के जैसा है बिल्कुल। तो क्या करना है दोस्तों हमें, बाय द फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम नहीं, रिमाइंडर थ्योरम, बाय द रिमाइंडर थ्योरम। ओके, क्या करना है, जी एक्स को किसके बराबर लेना है, 0 के, है ना। तो इसका मतलब 3x प्लस 7 बराबर 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, माइनस का 7/3। ठीक है, क्या आ गई यहाँ से x की वैल्यू, माइनस का 7/3, है ना। चलिए, अब क्या निकालना है हमें निकालना है दोस्तों
p -7/3 है ना, p -7/3। कहने का मतलब जो पी एक्स है उसमें x के प्लेस पर क्या रखना है, -7/3। यहाँ भी तो यही काम किया था, यहाँ से x की वैल्यू क्या आई थी ये, और फिर x के प्लेस पर क्या रखा था हमने, पी एक्स में x के प्लेस पर क्या रखा था a, तो यहाँ से भी हमारी x की वैल्यू क्या आई है, -7/3। तो पी एक्स में x के प्लेस पर क्या पुट करना है, -7/3। ठीक है, अब देखते हैं अगर पी एक्स में x के प्लेस पर -7/3 पुट करने के बाद, है ना, जो वैल्यू आती है वो 0 है, तो समझ लेना कि ये इसका फैक्टर है, और अगर 0 नहीं आती है तो फिर समझ लेना ये इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, चलिएगा। तो 3 इंटू एक्स के प्लेस पर क्या रखना है, -7/3। तो -7/3 रख दिया है दोस्तों, लेकिन उसकी पावर भी कितनी करनी है, 3, प्लस का 7 इंटू एक्स के प्लेस पर -7/3। ठीक है, ये रख दिया है। अब ये क्या है, 3 इंटू 7 का क्यूब क्या होता है दोस्तों, -3 का क्यूब क्या होता है, 27, माइनस के 7 7 जा 49/3, है ना। तो कितनी बार जाएगा, 9 बार। तो क्या आ जाएगा, -343/9 और माइनस का 49/3, ये आ जाएगा। अब आप खुद ही बताइए, यहाँ से 0 आने का तो कोई मतलब है ही नहीं यहाँ। ठीक है, 0 तो आ ही नहीं रहा है, तो इसलिए हमें कुछ नहीं करना है, इसे यहीं छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि हमें पता है 0 नहीं आने वाला, दोनों माइनस है, प्लस ही करना, मतलब जुड़ेगा ये दोस्तों, ये घटेगा तो है नहीं। तो बस क्या लिखना है आपको, चूंकि p -7/3 नॉट इक्वल टू 0, है ना, नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, और यही हमें चेक करके बताना था, है ना, कि क्या ये इसका मतलब ये इसका फैक्टर है या नहीं। तो आपने देख लिया है, रिमाइंडर थ्योरम का ही यूज किया है, और उससे हमारा जो है ये प्रूफ हो गया है कि ये इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो देखना दोस्तों, क्या बताइए आप, ये क्वेश्चन भी हुआ ना हुआ है इसी तरह। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह हुआ है, तो इसलिए लैंग्वेज देखो अलग दे दी थी, है ना, कंसेप्ट सेम ही था दोनों का। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, आपने जो आज हमने आपको सिखाया है, जो पढ़ाया है, वो आपके बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और आपने आज की क्लास का एंजॉय किया होगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अब हमारी ये एक्सरसाइज भी क्या हो चुकी है, कंप्लीट, और हम आज की अपनी इस क्लास को भी यही विराम देना चाहेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।